इवनिंग जी। मोहसिन इजाज और अब्बास शबीर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज थी उसका तो खात्मा 4-1 से हुआ और अब जो एक बड़ी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, और ये इंडिया में 5 मैचेस होंगे। पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूँ कि इंडिया डोमिनेट करेगा। स्टैटिस्टिक्स आप निकाल लें, इंडिया के पुराने रिकॉर्ड निकाल लें कि कितना स्ट्रांग है इंडिया होम ग्राउंड पर। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया फेंटे लगाता है ना तीसरे चौथे दिन, तो अभी इंग्लैंड को भी यही मुश्किल होगी। मुझे भी कोई ज्यादा मुकाबला नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक आवाज भी जिस ब्रांड की क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है वो बेसबॉल तेज कहा है कि हमने सेम उसी पिच के ऊपर खेलनी है, उसी पिच के ऊपर स्कोर होगा और वही होगा। एक एंटरटेनिंग सीरीज होगी, लेकिन मुझे जाती तौर पे कोई बहुत ज्यादा चांस इंग्लैंड का यहाँ पे वैसे मोहसिन भाई जो इंडियन फैंस है ना, पूरी दुनिया में जो टेस्ट क्रिकेट के फैंस है ना, वो ये टुक 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 नहीं देखना चाहते, ना वो ड्रॉ देखना चाहते हैं। अब तो टेस्ट मैच जो है वो तीसरे चौथे दिन खत्म होता है तो पता लगता है कि एंटरटेनिंग टेस्ट है, मजा आया टेस्ट का, चाहे कोई भी टीम जीते। अब 5वें दिन तक आप रिकॉर्ड निकाल के देखें ना, पिछले आप 50 टेस्ट देखें, कितने मैचेस 5वें दिन के ऊपर खत्म हुए। जो मैक्सिमम मैचेस हैं वो चौथे दिन तीसरे दिन खत्म हो गए। स्पेशली साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहां पे ये अपनी मर्जी की विकेटें बनाते हैं, ठीक है ना, और जहां पे कभी इनको मुंह की भी पड़ जाती है विकेटें बनाकर। तो इसलिए इंडिया की जो विकेट्स हैं वो बड़ी जबरदस्त विकेट्स होंगी, सपोर्टिंग विकेट्स होंगी और टर्निंग होगी जी। देखिए स्पिनर फैक्टर बताऊं मैं आपको क्या, अश्विन फैक्टर, जडेजा फैक्टर, अक्षर पटेल फैक्टर, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं। देखें ये सिर्फ स्पिनर्स नहीं है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स तो हैं ही हैं, ये बैटिंग में बड़ी डेप्थ इनकी है। देखिए पूरे ऑलराउंडर हैं, जडेजा पूरा ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल और अश्विन के भी टेस्ट के शो हैं मुश्किल कंडीशंस में, मुश्किल हालात में। तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में एक डेप्थ वाली बैटिंग है, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल में ये जो कंडीशंस हैं ये इंग्लैंड को बड़ा चैलेंज करने वाली हैं। रोहित शर्मा ने आज जो मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बेन स्टोक्स ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसने तो बड़ा क्लियर कहा है कि मैं तो उसी रिदम के साथ आया हूँ और उसी रिदम के साथ मेरी पूरी टीम खेलेगी। रोहित शर्मा, आप देखें कि कितनी मजे की बात है कि अपनी टीम की मिसाल ले लें। इधर से हफीज गया था, कितनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था कि हम ऑस्ट्रेलिया में ये कर देंगे वो कर देंगे। आखिरी दिन तक वो नहीं माना अपनी शिकस्त को, आखिरी दिन तक कहता रहा कि पाकिस्तान हारने के बावजूद भी अच्छा खेली है। लेकिन आप देखें कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको क्रिकेट की टेक्निकलिटीज, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस और जो उनसे क्वेश्चन हुआ है प्रॉपर आंसर उनकी तरफ से दिया गया है। ये नहीं कि क्वेश्चन क्या किया और घुमा के किधर और ले गए। कोई तकब्बुर नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोनों ने क्लेम नहीं किया, दोनों कैप्टन ने क्लेम नहीं किया जी हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, क्योंकि इंडिया समझती है कि इंग्लैंड भी कोई इतनी आसान टीम नहीं है। ठीक है, इंडिया को एडवांटेज है अपने होम ग्राउंड का, और असल बड़ी टीम वो होती है जो दो एडवांटेजेस को कैरी करे, जीते इन एडवांटेजेस को लेकर। तो इंडिया के पास ये एडवांटेज है, लेकिन इंग्लैंड को अभी आप इतना अंडररेट नहीं कर सकते। इंग्लैंड टर्न डाउन कर सकता है, ठीक है, हम प्लस पॉइंट इंडिया को दे रहे हैं कि सीरीज के अंदर होम कंडीशंस की वजह से इंडिया जीत सकता है सीरीज को, लेकिन आप टर्न डाउन नहीं कर सकते इंग्लैंड को। आप रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करें, जो आप कह रहे थे कि मैं बात करूंगा उसके ऊपर। देखिए रोहित शर्मा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जोड़ूंगा वो जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने केप टाउन टेस्ट के बाद की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें इन विकेट्स पे खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज कि ये जो साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियंस या न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं, अगर ये भी हमारे यहाँ आके तो फिर ये चीखें ना मारें कि विकेट में क्रैक है, विकेट में डस्ट है, पहली बॉल से टर्न क्यों हो रहा है। देखिए ये पूरी दुनिया में यही होता है कि जो भी होस्ट कंट्री होता है वो अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से जो है वो विकेट्स तैयार करता है। ये पूरी दुनिया में होता है। हमने भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम गई हुई थी, हमने वहां पर भी ये देखा। विकेट्स तैयार न्यूजीलैंड में T20 सीरीज हम 4-1 से हार गए, वहां पर भी हमने यही देखा। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, पुराना पैटर्न है। जब से शुरू हुई है हर कंट्री जो है वो अपने हिसाब से एडवांटेज लेता है, और इसीलिए आप देखें कि होम ग्राउंड का एक एडवांटेज, एक बड़ी टर्म और एक बड़ी और ये क्यूरेटर का बेसिकली टेस्ट होता है उस मुल्क में, जिस मुल्क में सीरीज हो रही होती है, क्योंकि क्यूरेटर पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की क्रिकेट खिलाएगा फैंस को। बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्यूरेटर्स का बड़ा रोल जबरदस्त होता है, लेकिन उसमें ये हमेशा होम टीम को एज होता है और एडवांटेज होती है कि वो अपनी मर्जी की विकेटें बनाए, चाहे वो स्पिन वाली विकेटें बनाए, चाहे वो फास्ट ट्रैक बनाए। तो इसलिए इसके ऊपर रोना धोना जो है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्रिकेट के अंदर। जिस मुल्क के अंदर क्रिकेट हो रही है उसको एडवांटेज है कि वो एडवांटेज देती है। एडवांटेज मैं आपसे टीम के ऊपर आने लगा हूं जी। रोहित शर्मा
कितना बड़ा आपकी नजर में मेरे ख्याल में इम्पैक्ट होगा। टर्निंग पॉइंट होगा? अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे काफ़ी अरसे के बाद टेस्ट मैच, और अपनी होम ग्राउंड में आपको बहुत सारे एडवांटेजेस जैसे हमने डिस्कस किया होते हैं। तो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस जिस तरह की आखिरी T20 में थी, 121 किया, फिर पहले सुपर ओवर में स्कोर किया, दूसरे सुपर ओवर में फिर स्कोर किया। यहाँ पे अपना ग्राउंड है, अपनी कंडीशंस हैं, अपने हिसाब से खेलेंगे, अपनी मर्जी से खेलेंगे, और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा रन्स मुझे इस बैट से नजर आ रहे हैं बाज भाई इस सीरीज में। और मौसम में मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया को कोई मुश्किल होगी, क्योंकि वनडे खेला इंडिया 2023 वर्ल्ड कप। एक फैक्टर जो मेरे जहन में है वो बैस बॉल फैक्टर है, वो जो इंग्लैंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा। अब देखना ये होगा कि क्या इंडिया उसके साथ मैच करता है या नहीं, वो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। अदरवाइज हमने देखा है कि इंग्लैंड जिस पेस के साथ स्कोर करता है, इवन एशेज वो इस दफा हारे बड़ा क्लोज, लेकिन बड़ा मुश्किल रही ऑस्ट्रेलिया को वहां पे। लेकिन क्योंकि ये टोटली डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे जितनी भी विजिटिंग टीम्स होती हैं, मैं उस दिन भी कह रहा था कि जब 2005 में एक तगड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम को ये इंग्लिश टीम हरा के पाकिस्तान आई, तो पाकिस्तान से वाइट वॉश होकर ये चले गए वापस। सारे मैचेस ना सिर्फ हारे बल्कि बहुत से जो प्लेयर्स थे, जिसमें स्टीफन हार्मिसन थे, एंड्रयू फ्लिंटॉफ थे, साइमन जॉन्स थे, गैरियन जॉन्स थे, इनके कैरियर मैंने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में खत्म होते हुए देखे हैं। तो ये इन प्लेयर्स का ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इसे कब्रिस्तान भी कहा जा सकता है, ये आसान नहीं होता। बहरहाल बैस बॉल जो ब्रैंडन मैकुलम जिस ब्रांड की क्रिकेट इंग्लैंड टीम को खिला रहे हैं, जिस तरह की वो खुद खेला करते थे जब वो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन किया करते थे, तो ये थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता हो। अदरवाइज स्पिनर्स देखें, कुछ भी नहीं है उनमें। फास्ट बॉलर्स उतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन बहरहाल छठा टूर है, जेम्स एंडरसन का एक्सपीरियंस बहरहाल उनका होगा। 41 ईयर्स फास्ट बॉलर, ये भी एक रेयर एग्जांपल है दुनिया में, नहीं तो अदरवाइज फास्ट बॉलर्स की जो एक एवरेज एज है वो 35 to 37, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन 41 साल की उम्र के बावजूद कल मैं देख रहा था कि वो नेट सेशन में भरपूर अंदाज से लगे हुए थे। और अगेन वो की होंगे, बॉल रिवर्स जरूर होता है यहाँ पे, सब कॉन्टिनेंट में जल्दी रिवर्स होना शुरू हो जाता है, थोड़ी सी ड्राई कंडीशंस होती हैं, तो जेम्स एंडरसन का एक फैक्टर जरूर होगा, लेकिन हमने उन्हें इतना ज्यादा कामयाब होता नहीं देखा। स्पिनर्स की क्या पोजीशन होगी? क्या समझते हैं कि स्पिनर्स, 3 स्पिनर्स इंग्लैंड के पास भी हैं, इंडिया के पास भी बेंच के ऊपर बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं, तो तीसरे चौथे दिन अगर विकेट स्पिन ट्रैक बन गया तो क्या समझते हैं कि कितना वाइटल रोल? सो भी नहीं होगा इनसे, इंग्लैंड विजिटर्स नहीं कर सकेंगे बाज भाई, इन कंडीशंस में स्कोर नहीं हो सकेगा उनसे, मुझे नहीं लगता। मुझे सिर्फ लगता है ऊपर से जो स्कोर होगा, और होगा, इंग्लैंड भी इस चीज को नजर में रखेगा, वो पहली इनिंग स्पेशली वो बड़ा स्कोर, तेज स्कोर करने की कोशिश करेंगे, जिस ब्रांड की क्रिकेट उन्होंने एशेज में खेली है, क्योंकि वो बड़ी टीम के साथ उनका एक मुकाबला हुआ, यहाँ पर उनका एक बड़ी टीम के साथ मुकाबला है। लेकिन इस दफा प्रॉब्लम ये है कि ये उस बड़ी टीम के होम ग्राउंड पे विजिट कर रहे हैं, तो ये है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि इंडिया की फॉर्मेशन और इंडिया की टीम इतनी पॉलिश है कि पहली बात है कि इन्होंने क्रिकेट को डिवाइड किया है, टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट। देखो वो अडॉप्ट करते हैं ना, कंडीशंस अडॉप्ट करते हैं उन्होंने। तीनों टीम्स के अंदर आप देखें कि 6 खिलाड़ी आपको नए नजर आएंगे। अभी वो 2023 वनडे फॉर्मेट से टेस्ट फॉर्मेट के अंदर गए, अब वो दोबारा टेस्ट यहाँ पर खेलेंगे, और अब आगे उनके माइंड के अंदर है कि एक IPL है बहुत बड़ा इवेंट उनका, और उसके बाद फिर USA का T20 वर्ल्ड कप है। तो इस फॉर्मेट के लिए मैं समझता हूं कि इंडिया का जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड है। साउथ अफ्रीका वाला स्क्वाड ही है, हम अक्सर बात करते हैं, कोहली पहले 2 मैचेस के लिए नहीं है, सिर्फ उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट है। बाकी अगर आप की भी बड़ी परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में, 45 प्लस की एवरेज है, और यकीनन जहां पे हमने भी T20 और वनडेज में देखा इतना तगड़ा बेंच, तो इक्वली टेस्ट में भी इनका बेंच बहुत तगड़ा है, और एक प्लेयर जाता है तो उसके पीछे 4 बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, आगे अगला प्लेयर बताएं। शुभन गिल जी, गिल रिसेंटली वो अपने ग्राउंड में देखें, वो ये ओपनिंग इनकी भी लीथल है, ये उस ब्रांड की क्रिकेट खेल सकते हैं या उससे अच्छी खेल सकते हैं जो इंग्लैंड खेलता है, जो मैकुलम जो क्रिकेट खिलाते हैं, यानी तेज क्रिकेट, 5 की एवरेज से स्कोर करना। अदरवाइज टेस्ट क्रिकेट में 3 वाली एवरेज है, और बाकी हम तो जो है वो 2.5 वाली खेलते हैं। फिर जायसवाल को कैसा रेट करते हैं? वो इंग्लैंड बड़ा राइट फ्रॉम द वर्ड गो, उसके बारे में कहा जाता है कि वो आपको पता है कि वो ही कैन टेक ऑन द बॉलर्स, और वाइट बॉल में भी उसने अपना आप बताया है, टेस्ट क्रिकेट में भी अपना आप, वो एक कंप्लीट प्लेयर है, और आने वाले अरसे में आई गेस फ्यूचर स्टार है, बल्कि ऑलरेडी स्टार है। और वो मैं अंडर 19 से उसको फॉलो कर रहा हूँ, अंडर 19 वर्ल्ड कप से, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है उसमें। और देखें ये अपनी कंडीशंस में, अपने ग्राउंड्स में बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है प्लेयर्स के लिए जब उन्हें मौका मिलता है एक अच्छी टीम के अगेंस्ट। लेकिन
बहरहाल ये आप तीनों प्लेयर्स देखें ना, ये उस ब्रांड की क्रिकेट खेल सकते हैं कि इंग्लैंड को चैलेंज करें। मतलब उस कंपटीशन की मैं बात करूं जो बेसबॉल फॉर्मेट है, यानी तेज खेलना, टेस्ट क्रिकेट में 5 की एवरेज से स्कोर करना, ये तो शायद तो फिर तो रविंद्र जडेजा तक इनके पास मैं समझता हूं कि टीम इतनी स्ट्रांग है कि अगर बेसबॉल क्रिकेट तर्ज की क्रिकेट होती है और शुरू के अंदर प्लेयर्स आउट भी हो जाते हैं तो इनके पास बड़ी सपोर्ट है till the यही तो end। बात है, यही तो बात है। अगर क्या यकीनन इंग्लैंड के पास ऑप्शन कोई नहीं होगा कि उस ब्रांड के अलावा कुछ और खेलें। वो 5वें चौथे दिन तक मैच को अगर वो ले जाए, ये समझे कि स्पिनर्स की लड़ाई वो जीतेंगे, तो वो ना ये कंडीशन जीत सकते हैं और ना इन स्पिनर से जीत सकते हैं। चले बॉलिंग के ऊपर बात करते हैं। कुलदीप यादव पर आ जाए। सिराज फिट होकर वापस आ गया पहले टेस्ट में, फिर मुकेश कुमार और बुमराह और एविश खान। देखिए ये कंप्लीट बॉलिंग यूनिट है। शमी भी पहले 2 टेस्ट मैचेस के बाद वापस आ जाएगा, तो कंप्लीट बॉलिंग यूनिट है, कंप्लीट बॉलिंग है इसमें। सिराज की फॉर्म रिसेंटली आपने देख ली। फिर देखिए स्पिनर्स के ऑप्शन इनके पास बहुत ज्यादा है ना, स्पिनिंग ऑप्शंस इनके पास इतने हैं कि जिसको भी डालेंगे उसने विकेटें लेनी है। फिर कंडीशंस वही हैं यहाँ पे। तीसरे चौथे दिन सब कॉन्टिनेंट में स्पिनर को खेलना आसान नहीं होता। हमने बहुत दफा देखा है कि 100-150 भी चेज नहीं होता चौथी इनिंग्स में यहाँ पे, तो ये बड़ा मुश्किल होगा। ये कंप्लीट, मुझे तो ये कंप्लीट बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है, कंप्लीट बैटिंग यूनिट नजर आ रहा है। ऑलराउंडर विराट पहले 2 टेस्ट में नहीं है पर्सनल रीजंस की वजह से। देखिए विराट के तो ना होने से मेरा नहीं ख्याल कोई नुकसान होगा। जो बाकी प्लेयर्स हैं वो उतने ही हैं। हाँ, फैंस के लिए नुकसान है, वो विराट कोहली को एक्शन में देखना चाहते हैं। मैं अब्बास साहब आपको भी जानता हूँ, आप भी ग्राउंड में उसकी इनिंग्स देखने बड़ी दफ़ा जो है वो आप स्पेशली ग्राउंड के बाहर खड़े होते हैं तो अंदर चले जाते होते हैं। ये एक है, एक फैन फॉलोइंग वाला फैक्टर ज़रूर है, लेकिन टीम को कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके पास एक मौका होगा, तो अपना होम ग्राउंड है ना, तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कहीं विजिट कर रहे होते तो फिर मैं कहता कि बहुत ज़्यादा हम कमी महसूस करेंगे। नो डाउट एक होगा कि नहीं है विराट, लेकिन वो फैंस का ज़्यादा नुकसान होगा। मेरे ख्याल में ये बाकी जो प्लेयर्स हैं इनमें पूरा टैलेंट है, ये उस कमी को ज़्यादा महसूस नहीं होने देंगे पहले 2 मैचेस में। देखिए जी, इंडिया मेरा इंग्लैंड की टीम पे आए, इंग्लैंड की टीम के ऊपर आते हैं जी। इंग्लैंड की टीम देखें, इंग्लैंड की टीम जो जिस ब्रांड की क्रिकेट इंग्लैंड वहाँ पे खेल रहा है, एक बस वही एक वाहिद इसमें मुकाबले की वजह मुझे नजर आती है, जो वो तेज क्रिकेट, एग्रेसिव क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट कोई बदला के रख दिया उन्होंने। एक टीम 90 ओवर्स में अगर लेट से 350 करती है तो इंग्लैंड 90 ओवर्स में 550 करता है, तो ये एक बड़ा सीरियस फैक्टर है। और पहली इनिंग्स में पहला पंच जब भी वो मारते हैं आवाज भी, वो बड़ा एक सीरियस किस्म का जो है वो झटका होता है दूसरी टीम के लिए। वहां से वापस आना कभी भी किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। वैसे इंग्लैंड के लिए मेरा ख्याल है कि इन कंडीशंस के ऊपर बड़ा मुश्किल होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत टफ होगा इंग्लैंड के लिए। देखना होंगी पहले मैच से ही अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरफ जा रहा है मामला। लेकिन मुझे मुकाबला एक ही सूरत में नजर आता है, अगर इंग्लैंड वही टॉस जीते, एक दिन में 500 जैसे वो करते हैं, तो वो एक बड़ा एक सीरियस मुकाबला है। बहरहाल टीम अब्बास भाई इंग्लैंड की भी जो है वो उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और कुछ बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, तो ये उनको अब देखें कि वो ये कैसा एज ए यूनिट कैसा परफॉर्म। और इंग्लैंड का वो मोराल भी नहीं है। इंग्लैंड जिस तरीके से वनडेज के अंदर हारी है, ठीक है बीच में से 5 प्लेयर्स उनके हैं, बाकी सारे नए हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। आप एक उस भंवर से निकलते हैं हारने के, और वो भी अब दोबारा आपने इंडिया के अंदर होम सीरीज हो चले, आप उसमें कैरी कर लेते हैं एडवांटेज, दोबारा इन फॉर्म हो जाते हैं प्लेयर्स आपके। लेकिन अब्रॉड सीरीज के अंदर, होम अवे सीरीज के अंदर बड़ा मुश्किल होता है कि आप वापस आए। कोशिश तो इंग्लैंड बहुत करेगा वापसी की, लेकिन इंडिया बड़ा टफ यहीं पे उनका 2023 वर्ल्ड कप बड़ा बुरा गया। हालांकि उन्होंने एज ए टूर्नामेंट फेवरेट स्टार्ट किया था। 2 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, लेकिन बहरहाल ये फैक्टर्स तो होते हैं। रिसेंटली अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंग्लैंड की जो वाइट बॉल की टीम है, मैं उन्हें वाइट बॉल जायंट्स कहता हूँ, बहुत तगड़े हैं, लेकिन इन कंडीशंस में आके वो रह गए थे। रेड बॉल उनकी, जब से उन्होंने व्हाइट बॉल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उनकी 2015 वर्ल्ड कप के बाद, तो वो टेस्ट क्रिकेट में उतनी अच्छी टीम नहीं है जितने वो हुआ करते थे या जितने वो व्हाइट बॉल में अच्छे हैं। तो बहरहाल विराट कोहली की वजह से रोहित शर्मा पर और प्लेयर्स पर प्रेशर होगा, क्योंकि प्रेशर नहीं, रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा फील करना पड़ेगी, जिम्मेदारी ज्यादा उन्हें फील करना पड़ेगी। और मेरे ख्याल में अब हम कल से प्री मैच और मिड मैच भी इंशाल्लाह, पोस्ट मैच भी शुरू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। मुझे और अब्बास भाई को दीजिएगा इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह